Hey guys, welcome back to our channel. Today is our 4th episode जहाँ पे आज हम आए हैं आरजी मॉल रोहिणी सेक्टर 9 में मरोका कैफ़े। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं दिल्ली का सबसे बड़ा बिगेस्ट रोल जो कि मिलता है वेज और नॉन वेज में दोनों। आज हम करने वाले हैं वेज में कवर और साथ ही के साथ कुछ यहाँ के स्पेशल आइटम्स जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं देख। तो डल गया है प्याज पहले आ गई यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्ची, गाजर, तो डल चुकी है क्वांटिटी के अंदर बहुत सारी चाउमीन। इसकी मेकिंग देख के ना आप कितने टाइम पे जाओगे मुझे तो पता लग रहा है। वो सबसे ज़्यादा ब्लैक सोया सॉस, ऑब्वियसली सोया सॉस ब्लैक ही होती है। ज़्यादा अजीनोमोटो डलता नहीं है, बड़ी मैंने डालना नहीं है, नमक डाल दिया भर के। जो भैया एकदम उछाल के मस्त से तवा जो चाउमीन बनाएंगे देखें कितनी मज़ेदार बनेगी चाउमीन। तो जी बनी मस्त लग रही है। तो जी हमने जो चाउमीन देखी थी उसी का ये जो अब आ गया रोल का पेड़ा। ये सबसे बड़ा रोल बनने जा रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था इतनी सारी चाउमीन साथ ही इतना बड़ा रोल के अंदर जाएगी। कम से कम जो ये पेड़ा होगा इसकी कम से कम जो वेट होगा 2 किलो का तो पेड़ा ही पेड़ा होगा। देखना तो जी हमारा उठ चुका है पराठा और आ गया है तवे पे। ये देखो आ गया, एक तरफ से सिक के दूसरी तरफ सिकने की बारी आ चुकी है। तो जी हो चुका है पराठा, दोनों तरफ से सिक चुका है उसकी। अच्छा तो अब इसकी मेन चीज़ आ चुकी है, डबल सिकेगा पराठा। अब डबल सिकेगा और वैसे भी चाहे वो छोटा रोल बन रहा हो चाहे वो बड़ा रोल बन रहा हो, बनना तो अच्छे से चाहिए। जैसे भैया बता रहे हैं बनना तो अच्छे से चाहिए, तो क्रिस्पी होना चाहिए। तो जी आ चुका है हमारा पराठा दूसरी तरफ से पकाने के लिए रेडी। देखो कितनी मस्त इस पर फ्लेकी लेयर्स आ चुकी हैं, कितनी मस्त। अब इसके सीखने की बारी है दूसरी तरफ से। तो दूसरी तरफ से भी हो चुका है क्रिस्प एकदम। देखो आप दूसरी तरफ से भी है ना लगा दिया है ये पराठा, ये देखो। तो जी सबसे पहले आ गया है इसमें चाउमीन। तो चाउमीन की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी है भैया ने, पूरा बाउल भर के डाल दिया। ये वाला पूरा बाउल था ये वाला। और इसमें अब सेकंड आएगा पनीर। कितने बड़े बड़े चंक्स हैं इसके देखो। अगर क्वांटिटी करें तो 1 किलो कम से कम 1 kg चाउमीन और 1 kg कम से कम आधा किलो तो पनीर होगा ये। ये आ गया जी मंचूरियन के बॉल्स हैं। वेज रोल है क्योंकि वेज मंचूरियन आ गया। ये आ गया जी मलाई सोया चाप। क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है और टोटल रोल का देखो और सभी इसे कहते हैं इंडिया का बिगेस्ट रोल। तारीख ख़त्म होने की नहीं हुई है। अब डालेंगे इसमें काफ़ी सारे प्याज, क्योंकि जब तक जो प्याज तो जी डल गई है इसमें। कौन सी सॉस है भी ये ग्रीन चिली सॉस आ गई है। ये वाली सॉस भी है, कौन सी सॉस है? केचप। ये है जी टमाटो केचप। और आ गई जी ये मिंट सॉस। ये तो देख के ही पता लग जाती है। देखिए जी इसमें मेयोनीज। और देखो मतलब ऐसी भी इतना बड़ा रोल में कोई कंजूसी नहीं करी गई है, हर चीज़ बिल्कुल भर के डाली गई है। अब आ गई इसमें तंदूरी सॉस और कोई भी कंजूसी नहीं करी जा रही है, पूरा भर के हर चीज़ डाली जा रही है। तो अब जो इस रोल का मेन टास्क है इसको रोल करना। इतने बड़े रोल को रोल करने के लिए ना बहुत स्किल्स चाहिए होती हैं। तो कितना ही बड़ा रोल बन चुका है और आ चुके जी फॉल पेपर में रोल होने के लिए। भैया की स्किल्स इतनी है ना, भैया डेली रोल बनाते हैं ना, भैया को तो एक्सपीरियंस हो चुका है रोल करने का। भैया ने उठा के बताया, भैया से पूछते हैं भैया कम से कम कितने केजी का लग रहा है ये, कितने केजी का होता है? ये 3 किलो से ऊपर है। अब 3 किलो से तो ऊपर होगा ही होगा कम से कम, इतना सारा इसमें स्टफिंग डली हुई है।
इतनी ज़्यादा स्टफिंग है इसमें, कम से कम भैया बता रहे हैं 3 किलो तो वेट होगा। कितने बंदे खा सकते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। 6 बंदे खाएंगे या 10 बंदे खाएंगे 3 किलो रोल को? हाँ भैया बता रहे हैं भैया ये रोल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसमें डलती है और चाउमीन। अब देखो ऊपर से भैया ने डाल दिया है कम से कम और ज़्यादा चाउमीन इसमें। तो जी हमारी सेकंड प्रिपरेशन चालू हो रही है। क्या बन रहा है इसमें? इसमें वोल्केनिक मोमोज बन रहे हैं। वोल्केनो मोमोज। तो जी इसकी मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, डल गया है ऑयल। तो जी मोमोज डल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। वोल्केनो सालसा मोमोज बन रहे हैं। तो जी हो चुके हैं मोमोज फ्राई। इसकी अब देखते हैं सेकंड स्टेप कैसा होता है। बारी आ चुकी है मोमोज को निकालने की। तो जी आ गए इसमें प्याज, डल गया जो ऊपर से धनिया। तो जी वोल्केनिक मोमोज में डल रही है वोल्केनिक सॉस। ये सॉस का नाम होता है जी वोल्केनिक सॉस। वैसे भैया की खुद की रेसिपी है, भैया ने खुद इन्वेंट करी है और उसका नाम रखा है वोल्केनिक सॉस, इसी स्पेशल इसी मोमोज के लिए। ये हमारी प्लेटिंग वोल्केनिक मोमोज की। लेजेंडरी चटनी, मोमोज की चटनी, और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और इसमें प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ गया इनका मेन्यू मोरोकोस कैफ़े का। कहाँ है भैया इसके? ये मैं पीछे आ गया हूँ। मोमोज तो ये है जी 100 वोल्केनिक सालसा मोमोज 120 रुपये की। आप पूरा मेन्यू देख सकते हो। ये वेज का प्राइस है पनीर का 140 और चिकन का है जी 160 रुपये। ठीक है, तो ये आपका पूरा मेन्यू है। मोहितोस, मोमोज, स्लाइड्स, बर्गर्स, मैगी एंड ऑल। और आपका ये रोल्स, आइस टी, ब्राउनीज, पास्ता एंड शेक्स, तो सब कुछ मिलता है। ये है भैया यहाँ के ओनर, ये है इनका कैफ़े और यहाँ पे ओरियन की लाइफ मेकिंग। तो आप भी आओ ज़रूर ट्राई करो। मोरोकोस कैफ़े रोहिणी सेक्टर 9 में आरजी मॉल के पास, आरजी मॉल में ही है ये। तो हो चुकी है जी हमारी ये प्लेट रेडी। चलिए उसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। ये हमारी दूसरी प्लेट आ गई। तो जो वोल्केनिक सालसा मोमोज थे वो इतने टेम्पटिंग लग रहे थे, मैंने वेट नहीं करा बाकी सारी चीज़ें बनने का। मैंने फटाफट इसको ग्रैब कर लिया और देखता हूँ कैसी है। मेरे को तो बहुत भूख भी लग रही थी और मेरे को तो टेम्प्ट हो रहा था, मन ललचा रहा था जैसे कहते हैं। तो मैंने फटाफट ट्राई करने के लिए ले आया हूँ अपने पास प्लेट। तो मैं सबसे पहले मेयोनेज़ इसको करते हैं। मेरे को तो लग रहा है पूरा ही खाना पड़ेगा, तो खाते हैं पूरा, तो टेस्ट करके। लिटरली काफ़ी टेम्पटिंग है यार। इतनी सारी ग्रीन सारी जो सॉस है वोल्केनिक सालसा सॉस, तो उसके बाद भी जो फ्लेवर्स है ना पनीर मोमोज के, वो बिल्कुल माइल्ड नहीं हो रहे, कुछ कम नहीं हो रहे। पनीर का जो बिल्कुल टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। मोमोज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जो क्रंच था ना फ्राई का क्रंच अभी तक आ रहा है। तो जो जितनी सॉस डाली है उससे ऐसा नहीं है कि मोमोज सॉगी हो गए हैं। मोमोज का टेस्ट बिल्कुल बरकरार है और सॉस का टेस्ट भी अपनी जगह बिल्कुल बरकरार है। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपको कॉस्टिंग दिखाई थी 130 रुपीज़ आई गेस इसकी कॉस्टिंग है। मैं इसकी कॉस्टिंग दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लेना। मेरे तो बिल्कुल मन ललचा गया था, मैं वेट नहीं कर पाया था, जिसने मैंने 2 पीस ट्राई कर लिए हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको अभी और दिखाता हूँ। तो जो बनने जा रहा है हमारा शेक। सबसे पहले शेक की रेसिपी स्टार्ट हो गई। बन रहा है इसमें जाएगी सबसे पहले वनीला आइसक्रीम। टी ब्राउनी शेक बन रहा है, भैया ने दोबारा इसको काफ़ी डल चुकी है जी ब्राउनी। अब डालेगी जी चॉकलेट सिरप। इतना वो लग थोड़ी गई पत्ता थोड़ी। इसके साथ आपको क्या? क्रंची ब्राउनी शेक। तो ट्राई करते हैं
क्रंची ब्राउनी शेक और टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। यार इतना टेस्टी, इतना टेम्पटिंग लग रहा है, मज़ा आ गया पी के। काफ़ी चिल्ड है, मैंने तो एक्स्ट्रा आइस वाला बनवाया है, काफ़ी चिल्ड। और जैसे आप कहीं पे भी एक शेक ट्राई करते हो ना, ऑथेंटिसिटी जो ब्राउनी की ऑथेंटिसिटी होती है, एकदम ब्राउनी का जो क्रंच पंच आता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है, वो सेम वैसा ही कंसिस्टेंसी है, सेम वैसा ही बना है, बिल्कुल मस्त लग रहा है। इसकी कॉस्टिंग मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कितनी है। कितनी कॉस्टिंग है इसकी? मीडियम की ये मीडियम है, ये मीडियम ठीक है। 130, लार्ज की 160। ये जो है ये है मीडियम साइज़ वाला शेक है, इसकी 130 है। और जो इससे बड़ा आता है, जो लार्ज आता है, वो 160 है। तो आप भी ट्राई करो मोरोकोस कैफ़े में, काफ़ी टेम्पटिंग है, काफ़ी अच्छा, रिकमेंडेड भी है। अगर आपको गर्मी लग रही है और आप शेक के फ़ैन हो तो ज़रूर ट्राई करना। तो चलो ट्राई करते हैं। अब यहाँ का जो हमने बिगेस्ट हैवी ड्यूटी रोल बनवाया था, उसी का छोटा वर्जन ले लिया है मैंने। इसको ट्राई करके देखते हैं। इसकी कॉस्टिंग है, बड़े वाली की जो कॉस्टिंग है हैवी ड्यूटी की, जो वेज वाले की है वो 325 रुपये है, और जो उसमें चिकन आता है वो 375 रुपये है। इसकी वाली की कॉस्टिंग है 100 रुपीज़। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। आप बड़ा, अगर आप किसी ग्रुप के साथ आ रहे हो तो आप उसमें ट्राई कर लो, और अगर आपको सिंगल ट्राई करना तो आप इसको ट्राई कर लो। मैं ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। जितना टेम्पटिंग वो लग रहा था देखने में, उतना टेम्पटिंग छोटा वाला भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोटा खाओ बड़ा खाओ, टेस्ट दोनों में इक्वल है। काफ़ी टेस्ट अच्छा लग रहा है। मैं एक बार और ट्राई कर बताता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि टेम्प्ट काफ़ी है ना, इसलिए एक बार ट्राई करो। लिटरली काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और जो हमने शेक पिया था उसकी कॉस्टिंग है 100 रुपीज़। जो वोल्केनिक साल्सा मोमोज जो हमने खाए थे उसकी कॉस्टिंग है 140 रुपीज़। बाकी मैंने आपको मेन्यू दिखा दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया। मैं एक बार और एंड में मेन्यू और दिखा देता हूँ। ये रहा मेन्यू इनका, ये आप देख सकते हो। इनका ये पूरा मेन्यू है, ये पूरा मेन्यू, और इस तरफ ये पूरा मेन्यू है। तो इसमें आप कॉस्टिंग देख लेना, प्राइसिंग देख लेना अपने हिसाब से। जो भी आपको खाना है सारी इनकी सारी डिशेस बिल्कुल एकदम टेम्पटिंग है, अच्छी हैं, टेस्ट वाइज बिल्कुल ओके है। किसी भी चीज़ में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगी जिसमें कुछ कमी हो या टेस्ट को सुधरवाना हो, उनको बोलना हो, कुछ नहीं लगा। बहुत अच्छा टेस्ट है। आप ज़रूर आना। रोहिणी सेक्टर 9 में आरजी मॉल के पास, आरजी मॉल ही है ये, मोरोकोस कैफ़े के पास। तो वीडियो पसंद आई तो करना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और जब भी अगर आप रोहिणी के आसपास रहते हो, किसी भी सेक्टर में 9 के आसपास, तो आप ज़रूर आओ। आपको तो लोकेशन पता ही होगी, आरजी मॉल मोरोकोस कैफ़े। आओ, ट्राई करो। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।